परमेश्वर के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सबको पता है कि अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्री में 7 डिलीवरेंस वीक चल रहे हैं और थर्सडे और संडे के पहले डिलीवरेंस वीक में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुरउल्लाह जी ने स्पेशल कर्जे के ऊपर टीचिंग दी है। इस वीडियो के पहले भाग में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुरउल्लाह जी ने बाइबल में से यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 9 1 से 20 तक वचन को पढ़ा और उस वचन के माध्यम से कर्जे की दुष्ट आत्मा के बारे में कलीसिया को एकदम बारीकी से समझाया। और आगे की वीडियो जे पार्ट 2 है, इसे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। अब से तेरा आटा और तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। आप जानते, उन्होंने नहीं खाया, उनके रिश्तेदारों ने भी खाया, उसमें से खत्म नहीं हुआ। क्यों? ये लॉ है, ये कानून है। परमेश्वर इमोशनल नहीं है। जब उसे वचन मालूम हुआ, उसने कहा मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी घटी में भी टाइथ दूंगा। टाइथ देना शुरू किया। परमेश्वर ने जॉब को रिस्टोर करना शुरू कर दिया, बरकतों को देना शुरू कर दिया, जॉब की इंक्रीमेंट होनी शुरू हो गई। 16 ही महीनों के दौरान सारी सिचुएशन चेंज हो गई। वो बंदा आज सुपर ब्लेस्ड है, इतने कमा रहा है कि बता नहीं सकता। आपको मालूम है क्यों नहीं बता सकता? है फॉरेन का है। थर्सडे ले हैंड हुआ, एक टेस्टिमनी आई एक सिस्टर की, उसकी फोटो दिखाना जरा सिस्टर की। इसने कहा, सिस्टर ने, कि मैं आपके ब्रांच के साथ जुड़ी हुई हूं और मेरे हस्बैंड की जो तनख्वाह थी वो बहुत दूर काम करते थे और सिर्फ 21,000 तनख्वाह थी। जब आपने बीजों के बारे में बताया और मैंने प्रभु के साथ वफादारी के साथ बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने घर के नजदीक हमें एक जॉब दी और तनख्वाह को 38,000 रुपए कर दिया। ये इसकी टेस्टिमनी। आप देखना, इंटरनेट बहुत टेस्टिमनी है, आज इंटरनेट पे चढ़ा दूंगे, आप इसको पढ़ना ध्यान से, आप इसको सोचना। थर्सडे ले हैंड के बाद एक भाई की गवाही आई। उसने कहा जब आप थर्सडे ले हैंड करते प्रेयर कर रहे थे, ये भी मौजूद था। उसने कहा मैं अपने घर में, इसने कहा ये इंडिया का ही है, ये अपने चर्च की टेस्टिमनी से। इसने कहा कि मैं 8 लाख रुपए लोन लेने वाला था अपने घर को बनाने के लिए। जब आपने थर्सडे ले हैंड किया और मैंने फैसला किया कि मैं लोन नहीं लूंगा, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसने 8 लाख रुपए दिया और वो सारे हेल्पर्स परमेश्वर ने अरेंज किए, बिना लोन के इसका घर बनना शुरू हो चुका है। सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने क्या कहा आज। और जो थर्सडे ले हैंड हुआ है, परमेश्वर ने, मैं आपको थर्सडे बताना भूल गया, मैंने रोज की रोटी में बताया। परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि जो लोग ले हैंड में हैं, जो लोग प्रेयर में हैं और अटेंड कर रहे हैं, ब्रांच में है, यहां है, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था कि मैं सुपरनैचुरली डिवाइन वे से, ईश्वरीय रास्ते से तुम्हारे जो कर्जे हैं उन्हें कैंसिल कर दूंगा। आपको मैसेज है, कर्जा कैंसिल हो चुका है। किसी का 25% कैंसिल हो चुका है, किसी का 80% कैंसिल, किसी का 50%, किसी का 40%, किसी का 95%, किसी का 100%। आप देखोगे, आप उस नंबर में मुझे टेस्टिमनी भेजोगे कि जिसको कर्जा था मेरे ऊपर वो कैंसिल हो चुका है, वो आधा हो चुका है, वो 80% रह गया, वो 20% रह गया। आप देखना परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे काम करता है। आमीन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक वाचा है जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है। वो वाचा क्या है? मलाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश भंडार में लेके आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है मुझे परखो। एक मात्र वचन है बाइबल का जहां परमेश्वर कहता है मुझे परख, मुझे टेस्ट करके देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, और आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं करता। झरोखे का मतलब है, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो विंडोज। विंडोज का मतलब है इब्रानी भाषा में स्लूस गेट, डैम गेट। डैम के पीछे पानी होता है। जैसे पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो बार बार मैसेज आते थे कि बांध का पानी छोड़ने लगे हैं, बांध का पानी अभी छोड़ देंगे, बाढ़ आ जाएगी। तो बांध के पीछे तो पानी है, लेकिन जब विंडोज नहीं खुलेंगी, स्लूस गेट नहीं खुलेगा, तो पानी आगे नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन जब तुम टाइथ नहीं दोगे, मैं वो ब्रेक लगा के रखूंगा, स्लूस गेट बंद रखूंगा। जैसे ही तुम टाइथ दोगे, मैं वो स्लूस गेट खोल दूंगा, डैम गेट खोल दूंगा, और तुम्हें बरकतों के तरह वो पैसा जो है तुम्हारी लाइफ में जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें भी एक चीज समझने वाली है। जो लोग सिर्फ ये सोच के बो रहे हैं कि मुझे बरकत मिलेगी, मैं बीज बोता हूं,
मेरा घर बन जाए, मैं बीज बोता हूं। ये भी गलत रीति से बीज बोना है, क्योंकि जीसस ने क्या कहा? जीसस ने कहा, मत्ती के वचन को पढ़ेंगे 6 उसकी 31 से 33 आयत, तुम चिंता ना करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर ने कहा, जब तुम टाइथ दो, सदूकी और फरीसी सौंफ और जीरे का टाइथ लेके आए, जिनको लगता है कि टाइथ नए नियम के अनुसार नहीं है। तो जब जीसस ने देखा विधवा को बोते हुए, सौंफ का दशमांश लाते हुए, तो जीसस ने कहा, अच्छा करते हो कि टाइथ देते हो, न्याय, दया और विश्वास को भी पकड़े रहो। जीसस ने भी टाइथ की वैल्यू को बाइबल में समझाया कि जब तुम टाइथ दोगे, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे कच्चे फलों को झड़ने नहीं दूंगा। इसका मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स मैच्योर होंगे, जो नई दुकान खोली है वो चलेगी, नई जॉब है, तुम बरकत पाओगे। एक व्यक्ति क्रिश्चियन था, वही सेम चर्च जाता था, लेकिन परमेश्वर के वचनों में पूरी तरह से वफादार नहीं था। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं रहा, मेरी जॉब चली गई। फॉरेन में ये प्रॉब्लम बहुत होती लोगों के साथ, जब जॉब चली जाती है फॉरेन में, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट एक फंड मिलता है, सरकार उनको थोड़े पैसे देती है खाने पीने के। तो उसने कहा कि मैं जब, कहता मैं सड़क पे खड़ा होके, अब की टेस्टिमनी है ये, कहता सड़क पे खड़ा होके प्रभु से क्वेश्चन करता था। कहता मैं क्रिश्चियन था, कहता मेरी जॉब चली गई, मेरे बच्चे भूखे रहने लगे, हम वो खाना लाने लगे जो बहुत ही सस्ता है, वो चीजें खाने लगे, मैगी खा ली, ऐसी चीजें खा ली। कहता इतनी मुश्किल हो गई, कहता सड़क पे चौंक पे खड़े होके मैं प्रभु से ऐसे हाथ करके पूछ रहा था कि वाई लॉर्ड वाई, कि मेरे साथ ऐसा तू क्यों कर रहा है। कहता कोई जवाब नहीं आता था। कहता एक जगह मैं बैठा, मेरे पास छोटी बाइबल थी, मैंने पढ़ना शुरू किया, मलाकी के वचन को पढ़ा, तो वहां लिखा था कि अगर तुम परमेश्वर को लूटोगे, तो जीसस ने कहा तुम मुझे लूटते हो, दशमांश में और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। उसको अपनी गलती समझ आई कि मैं क्रिश्चियन तो हूं, लेकिन अगर मैंने वचन पूरा नहीं किया तो मैं काहे का क्रिश्चियन हूं। कहता मैंने टाइथ देने का फैसला किया, पता किस में से? जॉब नहीं मिली अभी, अनएम्प्लॉयमेंट फंड जो थोड़े से पाउंड डॉलर मिलते हैं, उसमें से टाइथ देने का फैसला किया। मान लो 400 पाउंड मिलता है महीने का, या 600 डॉलर मिलते हैं, तो $60 देने का महीने का फैसला किया। कहता 1 महीना, 2 महीने, 3, 4, 5 लगातार मैं टाइथ देता गया। कहता फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहता एक दिन मेरे को गुस्सा आ गया अपनी लाइफ की सिचुएशन देख के कि क्रिश्चियन हूं, वचन पूरा कर रहा हूं, अब तो टाइथ भी दे रहा हूं। कहता मैंने वचन बंद कर दिया, फिर मैंने टाइथ देना कहता बंद कर दिया। जब उसने फिर टाइथ देना बंद कर दिया तो चीजें फिर नहीं सुधरी, तो परमेश्वर उसको फिर वचन के बीच में लेके गया। अब क्रिश्चियन था तो बाइबल से दूर तो जा नहीं सकता था, तो परमेश्वर ने उसे बाइबल का लॉ समझाया कि बाइबल में जब एलिया ने उस विधवा को कहा कि वो थोड़ी सी रोटी मुझे दे, तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? जब अलीशा ने कहा, जब एक औरत के ऊपर कर्जा था, कि तेरे घर में क्या है, उसने कहा थोड़ा सा तेल है, उसने कहा बहुत से बर्तन लाकर उस तेल को उंडेल देना। तो परमेश्वर ने उसे समझाया कि चाहे तेरे पास थोड़ा है टाइथ, लेकिन अगर तू नहीं बोएगा तो ये मेरा लॉ है कि अगर तू बोएगा नहीं, तू काटेगा नहीं। तू जितना मर्जी बड़ा प्रेयर वॉरियर है, तू जितना मर्जी बड़ा क्रिश्चियन है, जितनी मर्जी अच्छी प्रेयर आती है, टंग्स आती, गैर भाषा आती, लेकिन तू बरकत नहीं पा सकता। मुझे अपनी याद आ गई है टेस्टिमनी सुन के, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था, टाइथ के मामले में नहीं लेकिन हीलिंग के मामले में। प्रेयर करी जानी, फास्टिंग करी जानी, जब नहीं हील होना 2 साल 1.5 साल, फिर नाराज हो जाना प्रभु से, प्रार्थना करनी बंद कर देनी 2 दिन 3 दिन, फिर समझ आने की नहीं, शैतान और घेर लेगा और बुरी हालत हो जाएगी, अटैक होने शुरू हो जाने शैतान के, फिर वापस प्रेयर में आ जाना। तब मुझे समझ आ गई कि मुझे ऊंट फिर पहाड़ के नीचे आएगा, तो चुप करके लगे रहो, जब परमेश्वर ने हील करना वो कर देगा। कहते जब मैंने फिर फैसला किया कि मैं अब टाइथ दूंगा, मैं आपको बताता हूं रिजल्ट का बात है। आप जानते बहुत से पास्टर्स जो हैं हीलिंग मिनिस्ट्री को कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों?
जब उन्हें लगता है कि पवित्र टाइम में, अच्छा ये पवित्र टाइम में चलता है, मैं भी चलूंगा। अच्छा रोजे रखता है, अच्छा 6 घंटे प्रे करता है, मैं भी करूंगा। जब वो लगातार करते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, डिस्करेज हो जाते, फिर वही पुराने कामों में चले जाते। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हें डेड होकर, क्या होकर, डेड होकर, यानी एक चीज के लिए अपने आप को मरा हुआ समझो। इस तरह से प्रेयर करोगे तुम मरे हुए हो, इस तरह से अब चलोगे तुम डेड हो ना हो, तुम्हें ये वचन पे चलना है, ज्यादा सेंस यूज नहीं करनी। उसने कहा मैंने अब ऐसे करना शुरू किया। आज उस व्यक्ति की इनकम 6 फिगर्स में है, यानी 1 साल का वो करोड़ों में कमाता है। उसने पता क्या कहा? उसने कहा जैसे मैंने वो टाइट देना शुरू किया और अपने आप को डेड समझा, कहता सारी चीजें, सारी जॉब्स, कहता 18 महीने में मेरी 2 बार प्रमोशन हुई। ये वो प्रमोशन नहीं जो आम सी लोगों की छोटी मोटी हो जाती, बड़ी कंपनी में प्रमोशन होना वो तो 10 साल बाद होती, 15 साल बाद होती। कहता 18 महीने में मेरी 2 बार प्रमोशन हुई। आज मैं 6 फिगर्स में कमाई करता हूं। हालेलुया। ये सारी टेस्टिमनी अब की है जो मैं आपको दे रहा हूं, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर को समझा, किस तरह से परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है। एक लड़की थी, उसे परमेश्वर की आत्मा ने गाइड किया कि तू डॉक्टर लाइन में जाएगी, नर्स लाइन में जाएगी, और वो चली गई। जब वो गई तो उस सेम क्रिश्चियन थी, लेकिन टाइथ वो भी पे नहीं करती थी। और जब उसने अपनी जॉब को कंप्लीट किया, उसके बाद उसे एक जॉब मिल गई, उसे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। तो उसने कहा मेरे जो जॉब थी वो मेरे घर से बहुत दूर मुझे जाना पड़ता था, और तेल खर्चा करने के बाद, सारे एक्सपेंस करने के बाद मेरी कमाई इतनी कम थी। उसने भी सेम बात बोली कि मैं वो खाना ग्रोसरी से लेके आती थी जो जल्दी पकता हो और सस्ता पड़ता हो। कहती मैं न्यूडल्स खाती थी, रेडीमेड मैगीज खाती थी, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मैं तंग थी। सेम वही बात उसको परमेश्वर के वचन का मालूम हुआ कि अगर हम परमेश्वर के वाचा को तोड़ेंगे तो हम कभी भी बरकत नहीं पा सकते। कितनी सुंदर बात है जो उसने कही। उसने कहा 90% अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देके जो 90% है उसके साथ खुदा को रखना, ये बेटर है 100% बिना खुदा के। उसने कहा हुआ क्या, जब मैंने टाइट देना शुरू किया, मुझे एक कॉल आई कि आपको आपके घर के पास ही एक जॉब ऑफर हुई है। उसने कहा मेरे सारे रास्ते का जो खर्चा 30%, अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती थी तो 30,000 उसका आने जाने का लगता था, वो बचा। उसने कहा 70% एक्स्ट्रा पे मुझे जॉब मिली। उसने कहा मैं 7 दिन काम करती थी, टाइट देने के बाद जो जॉब मिली उन्होंने मुझे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम दिया। अब हफ्ते में 5 दिन काम करती थी, 70% ज्यादा कमाती थी, खर्चा कम हो चुका था, और परमेश्वर के नाम में आज वो ब्लेस है और सेवकाई कर रही है। ये सारी जीवित गवाहियां जो मैं आपको दे रहा हूं, ये भाई की, ये बहन की जितनी टेस्टिमनी, क्यों? एक वाचा है, एक एग्रीमेंट हुआ है आपका और मेरे साथ। हां, कि मैं आज आप पे प्रेयर करूंगा या मैं आपको आज ये दूंगा, ये एग्रीमेंट। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूं कि मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, तू जातियों को उधार देगा पर तू उधार नहीं लेगा। ये वाचा है, ये एक एग्रीमेंट है तेरा मेरे साथ। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ एक एग्रीमेंट करता हूं कि अगर तू मेरी बात को ध्यान से सुने तो मैं तेरी लाइफ में काम करूंगा और तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने थर्सडे लोगों को बताया था कि आज के बाद बाइक लेना हो, गाड़ी लेनी हो, आपको इंस्टॉलमेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप बोलेंगे मेरी इतनी कम तनख्वाह है, अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा घर के लेने के लिए तो मुझे 40 साल लग जाएंगे घर लेने में। अब सुनो बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है कि 5,000 के पुरुषों की भीड़ यीशु मसीह के पास थी, यानी 20,000 टोटल थे, लेडीज और बच्चे मिला के। 3 दिन के प्रीच के बाद जीसस ने कहा इनको खाने को कुछ दो। फिलिप्पुस चेला था, फिलिप्पुस ने कहा परमेश्वर 200 दिनार लगेंगे। 200 दिनार मतलब 7-8 महीने की तनख्वाह आज के हिसाब से। अगर 20-25-30,000 आप कमाते हो तो लगा लो कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पतरस का भाई आंद्रियास बोला कि यहां एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर वो इतने लोगों के लिए क्या है? अब दोनों क्या देख रहे हैं? ह्यूमन पॉसिबिलिटी, संसारिक दृष्टि के साथ क्या ये पॉसिबल है?
कि मैं कर्जा ना लूं, मैं इंस्टॉलमेंट पे घर ना लूं, मैं बाइक ना लूं, मैं गाड़ी ना लूं, मैं कर्जा ना उठाऊं, कमेटियां ना उठाऊं या कुछ ऐसा ना करूं? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। कैसे? जब तक हम अपना आंख, अपनी दृष्टि संसारिक तरीकों पर रखेंगे, परमेश्वर काम नहीं कर सकेगा। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर खुद जानता था कि वो क्या करेगा। परमेश्वर ने कहा चेलों को, सब लोगों को 50-50, 100-100 करके लाइनों में बिठा दो और लाओ 5 रोटियां और 2 मछलियां, और उसको ब्लेस किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। और बाइबल कहती